चांद रात को पता चले कि दर्जी ने आपके कपड़े सिए ही नहीं है, क्या रिएक्शन होगा? दर्जी का आखिरी दिन होगा फिर दुकान पे दुकान पे रोना लग पड़ूंगी। फेवरेट सूट उम्मीद वाले दिन ना पहने फिर तो चपेड़ा ही मारूंगी। सिलाई नहीं दूंगी मैं उसको। ईद उल फितर की आमद है और ख़वातीन और मर्द हज़रात जो उनसे है वो शॉपिंग में मशगूल अमल है और ख़वातीन ख़ास तौर पर इसका शऊर रखती है और इम्प्लीमेंट करती हैं कि हमने शॉपिंग करनी है। तो आज हम पब्लिक प्लेस पर मौजूद हैं, इनसे सवाल करेंगे कि अगर आपका टेलर चांद रात को आपका ड्रेस जो उनसे है वो ना सिए तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा। मेरे साथ चलिए आवाम से जानते हैं और पूछते हैं मजे मजे के जवाब। इतने रेट आईफोन है ना? कश्मीरी चूड़ियां मैं इसी फोन पे देखती हुई आई हूँ, लेकिन यहाँ पर आके देखा जो इतनी महंगी, भाई क्या क्या ले, जोड़ा ले, बुंदे ले, हम जूता ले, क्या ले, मेहंदी लगवाए, सारा बजट आउट होता जा रहा है, समझ नहीं आ रही कुछ। कोई दर्जी होता है ना कि यार ये बंदे पर एतमाद है, इस बंदे को हमने लाजमी देने हैं। अम्मा सिलाई कर देती है बेहतरीन किस्म के, 4 दफा जो है ना उसकी सिलाइयाँ खुलवा के दोबारा लगवा लो, वो कोई गिला नहीं होता। शुक्र है हमारे घर की जो है वो दर्जन है, मेरी वालदा साहिबा, वो सिलाई कर देती है। चांद रात को आप जाती हो अपने अनस्टिच कपड़े लेने के लिए, जी ये दर्जी साहब ने मेरे कपड़े सी दिए होंगे, जब चांद रात को जाती हो और दर्जी कहते हैं कि हम आपके कपड़े नहीं सिलाई कर सके, क्या रिएक्शन होगा आपका? दर्जी का आखिरी दिन होगा फिर दुकान पे भाई ईद है, साल में जो है वो ईद उल फितर एक ही दफा आती है और आप उसमें भी हमें कपड़े सिलाई नहीं करके देंगे, या तो कॉल करके पहले बता देंगे बाजी आपका काम नहीं हो सकता, मैं कोई और दर्जी ढूंढ लेती। अगर ये वाली बदतमीजी करोगे तो फिर सॉरी, मेरे से भी बदतमीजी हो जाएगी। मैं अपने कराटे सारे इन्हीं पे आजमाऊंगी जो मैंने सीखे है ना, वो मैंने करा दे तुम ऐसे रिएक्शन क्या होगा आपका? देखिए, अगर आपको पता था कि आप मेरे कपड़े सिलाई नहीं कर सकते टाइम पे, तो एटलीस्ट आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं ताकि किसी और से सिलवाती। अजीब बदतमीजी है। आपको पता है सुबह ईद है, नमाज पढ़ने के लिए जाना है, ये भी कोई तरीका नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से अनप्रोफेशनल टेलर्स उठकर आ जाते हैं। मैंने नहीं यहाँ से कपड़े सिलवाने, मैं जा रही अगर दर्जी ने सूट नहीं दिया उस कंडीशन में ईद पे क्या पहनोगी और क्या करोगी? हूँ। पुरानी फर्शी शलवार निकाल लूंगी जो पिछले साल सिलवाई थी, देखे प्यारा से मेकअप कर लूंगी, पुराने कपड़े पहन लूंगी, पैसे ही बच जाएंगे, कोई गल नहीं। ख्याल लड़कियों ने सूट लेना होता है, मैचिंग जूती लेनी होती है, मैचिंग झुमके लेने होते हैं। लड़कों ने भी सूट ही लेना होता है, लड़कों ने कौन सा पत्ते पहनकर फिर रहे हो? नहीं, लड़कों को शौक नहीं होता उस तरीके का, लड़कियों को होता है मैचिंग अच्छे रंग वाले कपड़े, वो लड़कियों की चीज होती है। लड़कों क्या, पहले दिन ईद के सफेद शलवार कमीज, दूसरे दिन ईद के ब्लैक शलवार कमीज, तीसरे दिन ईद के फिर सफेद शलवार कमीज। रेडीमेड लिया है या फिर अनस्टिच लिया कपड़े? अनस्टिच लिए हैं मैंने, और अब मैंने स्टिच करवा लिए, 2 सूट स्टिच करा। मिल गए हैं कि नहीं मिले? मिल गए। ये कंडीशन हो कि चांद रात को आप दर्जी के पास जाओ कपड़े लेने के लिए और चांद रात को पता चले कि दर्जी ने आपके कपड़े सिए ही नहीं है, तो क्या रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन मैं सोचना ही चाहती। असल में ना, मैंने रमजान के शुरू में ही, मैं आपको बता रही हूँ, दर्जी ढूंढना शुरू कर दिया था। मुझे पता था जो हमारे दर्जियों के हाल हो जाते हैं। मैंने दर्जी से कहा, उसने देख के उसने दूर से कह दिया बाजी हम कपड़े नहीं ले रहे, हम कपड़े। मैंने कहा अच्छा, मतलब फर्ज करें अगर आप ले ले तो एक फ्रॉक के कितने पैसे लेंगे? कहते 10,000। तो मैं तो उसके बाद मैंने फिर अपनी साथ वाली आंटी से स्टिच करा लिया। दर्जियों को छोड़ो, बड़े नखरे हैं। चांद रात को पता चले कि आपके कपड़े नहीं सिए अभी तक, क्या रिएक्शन होगा? बस रोने धोने के सिवा मुझे ऐसी मासूम बच्ची कर रही क्या सकती है। मैं रो लूंगी कोने में बैठ के। नए सूट का मजा ही और होता है, वरना ना पहनो, कुछ ना करो। कि अगर ये कंडीशन हो आपकी लाइफ में कि चांद रात को आप अपना सूट दिया हुआ लेने जाओ और दर्जी कहे कि बाजी अभी सूट आपका सिलाई नहीं हुआ, तो आपके क्या रिएक्शन होंगे? पूरे साल में मेरे पास इस तरह के कपड़े होते हैं जो मैंने कभी भी पहने नहीं होते, तो उनमें से कोई ड्रेस पहन लूंगी। इससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं रोना शुरू कर दूंगी या पागल हो जाऊंगी। अनस्टिच कपड़े लिए हैं या फिर रेडीमेड लिए हैं? नहीं, अनस्टिच। तो दर्जी से सिलवा लिए कि सिलवाने हैं? मैं खुद सिलाई करती हूँ। कभी ऐसा हो कि आप दर्जी के पास गए चांद रात को कपड़े लेने के लिए और चांद रात को दर्जी कहे कि बाजी आपके कपड़े अभी तक नहीं सिए, क्या रिएक्शन होगा आपका? गुस्सा चढ़ेगा और क्या होगा। ये जो सा माइक है, कैमरा है ना, ये समझे ये दर्जी है, इसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्सा करे। यही बोलूंगी कि आपने कपड़े क्यों नहीं सिए मेरे, और कितने दिन के दिए मैं। ये कोई बात है करने वाली? फिर गुस्से में ले जूंगी और क्या करूंगी। ये दर्जी है, दर्जी की आंखों में आंखें डाल के कहो कि क्यों नहीं सिए मेरे कपड़े, क्या तुम्हें पता नहीं सुबह ईद है मैंने कपड़े पहनने हैं? कि क्यों नहीं सिए आपने मेरे कपड़े? तुम्हें नहीं पता कि मैंने सुबह ईद है कि मैंने कपड़े पहनने हैं? तुम्हें क्यों नहीं पता कि मैंने कपड़े दिए मैं तुम्हें? आपने रेडीमेड लिए या अनस्टिच लिए कपड़े? मैंने अनस्टिच लिए, सिलवा लिए? टेलर के पास है, 2 दिन पहले मिलेंगे। ये बताइएगा कि चांद रात को आप जाती हैं टेलर के पास कपड़े लेने के लिए और टेलर साहब कहते हैं आपके कपड़े हम नहीं सी सके, क्या रिएक्शन होगा इस मासूम से चेहरे पर? आप ऐसे ना बोले, मेरे ये जो ट्यूसडे गुजर गया इस दिन थे मेरे, और उन्होंने मुझे अब अगले ट्यूसडे को टाइम दे दिया और मैंने उनको यही कहा कि उस दिन तो चांद रात है,
और अगर उस दिन भी ना हुआ तो कहते बस मैं आपको बता दूंगा जब बन जाएंगे। ये समझे ये कैमरा नहीं है, ये टेलर है और टेलर का नाम है शफीक भाई। अच्छा क्यों नहीं भैया, आपने मेरे कपड़े दिए, आपने मुझे ट्यूसडे का टाइम दिया था और अब यह देख ले कितने दिन आपने ऊपर कर दिए। अगर आप नहीं बना सकते तो मुझे बता देते, मैं कहीं और बुकिंग करवा लेती। और मैंने दिए भी पहले अशरे के हैं। अगर उसने मेरे कपड़े ना दिए ना तो मैं उस दिन अपने कपड़े उठा के ले जाऊंगी, सिलाई नहीं दूंगी मैं उसको। नहीं तो फिर मैंने उसकी दुकान से जाना ही नहीं है जब तक वो मेरे कपड़े स्टिच करके पूरे ना देगा। मैंने वहीं पर डेरे डाल दे, मुंह मांगी मैं प्राइस भी दूं और फिर भी मुझे कपड़े ना मिले तो फिर उसका खून तो बनता है ना। मैंने तो फिलहाल इस बार अनस्टिच लिए हैं। सील मिल गए हैं सिए हुए? अच्छा, कुछ रह गए हैं दर्जी के पास? जी अभी एक रह गया। मुझे बताना कि चांद रात को अगर दर्जी कह दे कि देखिए हम आपका वो सूट नहीं सिलाई कर सके, क्या रिएक्शन होगा आपका? शौक लगेगा लेकिन मेरे पास शौक वाला मुंह तो बनाओ ना। अब ये समझ लो कि ये टेलर शफीक है और इसने आपके कपड़े नहीं सिए, क्या रिएक्शन होगा आपका? हमारे बिल्कुल घर के सामने है ना वो हमारे टेलर, तो वो बहुत अच्छे हैं, चांद रात से पहले ही मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। सपोज अगर चांद रात पर टेलर ने वो कपड़े ना दिए, कहूंगी तो कि आपने दिया नहीं, आपने कहा था आप दे देंगे, लेकिन फिर कुछ और पहन लूंगी। ईद कैसे गुजारोगी? बस सुबह उठ के तैयार होंगे, पिक्चर्स लेंगे, ईदियाँ लेंगे। बहुत और अच्छी एक्टिविटी है ये, बेटा छोड़ना नहीं है। जी जी कभी अनस्टिच लिए हैं कपड़े? बहुत अच्छे लगते हैं अनस्टिच कपड़े, लड़कियों लो भी वो अपनी मर्जी से फिटिंग कराओ। कि आपने अनस्टिच कपड़े दिए हैं सिलाई करने के लिए और चांद रात को आप जाती हो कपड़े लेने के लिए और दर्जी कहता है कि हम आपके कपड़े नहीं सिलाई कर सके, इस मासूम चेहरे पर क्या रिएक्शन होंगे? मैं जाके फौरन जाके रेडीमेड ले लूंगी। हमारा फेवरेट सूट हम ईद वाले दिन ना पहने तो भाई झटके पे झटका है। क्या बताओ कि आपके सामने ये कंडीशन आ जाए कि दर्जी ने चांद रात को आपके कपड़े नहीं सिए, क्या रिएक्शन होगा? मैं ईदी नहीं बनाऊंगी, मैं दुकान पे रोना लग पड़ूंगी। मैं कहूंगी मुझे नहीं पता कपड़े सीखे थे। भाई मैं तो सीधी सी बात है, जो दर्जी हमारे से कपड़े भी हमारी मर्जी के ना सिए, सिलाई भी अपनी मर्जी से लेता है, फिर भी ना सिए तो फिर तो चपेड़ा ही मारूंगी। अनस्टिच लिए हैं या फिर रेडीमेड लिए हैं? मैं रेडीमेड ही पहनती हूँ। चांद रात पर अगर ऐसी एक सिचुएशन हो जाए कि आप दर्जी के पास अपना सूट लेने जाए और दर्जी कहे कि रुबाब साहिबा अभी तक हमने आपका कपड़े नहीं सिए, क्या रिएक्शन होगा आपका? मेरा यही रिएक्शन होगा कि मुझे सुबह चाहिए लेकिन नमाज से पहले दो मुझे। ना अगर मिल सका तो फिर फिर कोई नहीं, फिर कोई और ऑप्शन।